হরিবোল হরে কৃষ্ণ। গরুড় সঙ্গে করলবাগ চ্যানেলে আপনি যদি নতুন হয়ে থাকেন চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন আর পাশের বেল আইকন দাবিয়ে দিন নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য। ভিডিওটি লাইক কমেন্ট শেয়ার করুন বন্ধুদের কাছে। হরিবোল হরে কৃষ্ণ। भगवान कपिल देव माता देवहूति को सत्संग करने का उपदेश देते हैं कि माता इस संसार में सबसे बड़ा सबसे ऊंचा वो है सत्संग। भगवान से भी बढ़कर, भगवान तो वो काट पत्थर का लगता है, बोलता नहीं है, सुनता भी नहीं कि पता नहीं चलता, लेकिन बोलने वाला, सुनने वाला, डांटने वाला, सुनाने वाला वो केवल संत है। इसीलिए वो अचल भगवान है। वो अचल को सचल बनाना बड़ा कठिन है, लेकिन जो सचल हैं उन्हीं के पास हम चलते हैं तो वो हमें उसी अचल मूर्ति में सचलता को प्रकट करवा के दिखाते हैं। भगवान हैं लेकिन भगवान के भक्त नहीं है तो भगवान की क्या महिमा। उनको सुनाने वाला, उनको जनाने वाला, उनको बताने वाला है नहीं संसार में तो क्या महिमा उनकी। तो जो उनकी महिमा को बखान करते हैं उनसे बड़ा हमारे लिए वही है। इसलिए भगवान कपिल देव भी माता को भी कहा कि माँ सतंग प्रसंगान मम वीर्य संविद भावन्ति हृदय कर्ण रसायन कथा तार्य सनदाशु अपवर्ग बतमनि श्रद्धा रतिर भक्तिर अनुक्रमिष्यति। साधु संग के माध्यम से भक्ति जो है ना वो बिना साधु संग से नहीं होता, क्योंकि जब तक हम उनकी कथा नहीं सुनते तब तक उनके प्रति हमारी श्रद्धा नहीं होता। पहले श्रवण सुनना होगा। देखिए हम जो भाषा से बात करते हैं ये भाषा हमने पढ़ के लिख के नहीं सीखा। बहुत लोग ऐसे हैं पढ़ नहीं सकता, बहुत लोग ऐसे हैं पढ़ भी लेता है लेकिन लिख नहीं सकता, बहुत लोग ऐसे हैं पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। बहुत लोग ऐसे हैं अब ना पढ़ पाते ना लिख पाते लेकिन बहुत अच्छा बोलते हैं। तो ये बोलना कहाँ से सीखा, कैसे सीखा? पढ़ के तो नहीं सीखा, ना लिख के सीखा, ये तो केवल सुन सुन कर ही सीखा। हाँ? बाद में हम कुछ आगे सीखते हैं वो अलग बात है। जो अमेरिका में जन्म लेता है ना तो जन्म लेने के बाद भी वो अंग्रेजी में बात बोलता है। जो हमारे यहाँ बड़े कठिनाई से प्राप्त होता है वो जन्म लेते ही वो करता है। जो झाड़ू लगाने वाला वो अंग्रेजी में बोलता है, जो लैट्रिन सफाई करने वाला वो अंग्रेजी में बोलता। कैसे बोलता? पढ़ाई करके बोलता, सुन के बोलता है। तो सुनना, इसीलिए भगवान की वाणी को, भगवान की महिमा को, भगवान के धामों की महत्व को, संत की महिमा को, भगवान की अनंत अद्भुत लीलाओं को जब तक
जीवात्मा के कान के माध्यम से उनका हृदय में प्रवेश नहीं करता, तब तक उन भगवान के प्रति उसकी श्रद्धा नहीं होता। एक छोटा सा बालक जिसका ज्ञान नहीं हुआ, उनके पास 2000 का नोट दो तो क्या समझेगा? उसका कोई मूल्य है उसके पास? लेकिन वही जब बड़ा हो जाता है और वो 2000 के प्रति उसका कितना ममता होता है। क्यों? वही तो पहले भी था उसके पास और अब है। तो उस समय ज्ञान नहीं था, उसके बारे में उसको पता नहीं था। अब पता हुआ, ज्ञान हुआ, पता चला, तो इसलिए उसका आदर है। उसी प्रकार एक अज्ञानी जीव जो माया के लपेट में फंसे हुए हैं, ऐसे जीवात्मा को भगवान की बारे में कुछ पता नहीं है, इसलिए उनके सामने भगवान भी खड़ा हो जाते तो बालक के सामने 2000 का नोट का जैसे कीमत है ऐसा लगता है। लेकिन उसको धीरे 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 जब ज्ञान होता है, अज्ञान चला जाता है, तो उसी ज्ञानी व्यक्ति भगवान की महिमा को जानकर उनको आदर करना सीखता है। इसलिए हमें भगवान से आदर करना है तो पहले उनकी कथा को सुनना है। इसलिए हे माँ, आप हमारे भक्त के मुख से मेरी शक्तिशाली वीर्यवती कथा को श्रवण करो, और इन कथा श्रवण करते 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 हमारी भीतर का संशय का समाधान और भगवान के चरणों में श्रद्धा, रति, भक्ति, भाव, प्रेम, ये जो क्रम है, ये क्रम प्राप्त होगा। बच्चों को हमने स्कूल में भर्ती किया, अब वो जैसे पढ़ाई को आगे बढ़ाते जाएगा तो एक से एक दूसरे क्लास को टपकते जाएंगे। हाँ, जो जितना पढ़ाई करेगा अच्छा रिजल्ट भी निकालेगा और क्लास भी टपकेगा। ऐसे भक्ति मार्ग में आके श्रद्धा को टपक के रति, रति से आगे भक्ति, भक्ति को भाव भक्ति को टपक के प्रेम भक्ति में पहुंचेगा। तो इसलिए श्रद्धा रति भक्तिर अनुक्रमिष्यति, 1 क्लास 2 क्लास 3 क्लास क्रम के अनुसार, ये पास किया तो अगला क्लास में एंट्री होती है, दूसरा किया तो तीसरे में होता है। तो ऐसे जीवों का भी उन्नति उसका क्रम के अनुसार होता है, जो हमारी कथा में रुचिवान होता है। इसलिए भगवान के जो भक्त हैं वो भगवान से भी बढ़कर है। जस्य देवे पराभक्ति यथा देवे तथा गुरु। जिस प्रकार हमारी भक्ति भगवान की मूर्ति में, उससे भी ज्यादा भगवान के भक्तों में हमारी श्रद्धा हो। भगवान उससे नाराज नहीं बल्कि प्रसन्न होते हैं। आपके घर में कोई रिश्तेदार आए, साथ में अपना बच्चा लेके आए छोटा छोटा, दो
लेकिन आप उनको तो बड़ा आदर कर रहे हैं, लेकिन उनके बच्चों की प्रति उनका आदर नहीं है आपका, तो उनको कैसा लगेगा। लेकिन दूसरे के घर में पहुंचे तो उन दोनों बच्चों को बड़ा प्यार कर रहे हैं, चाहे इनका इतना आदर नहीं दे रहा है, तो उनको कैसे लगेगा। इन दोनों घटना को तुलना करो, एक में मेरा आदर हो रहा है मेरे बच्चे का नहीं, और एक में मेरे बच्चे का हो रहा है मेरा नहीं। इन दोनों घटना को विचार करें तो जहाँ मेरे बच्चे का आदर हो रहा है वहाँ मेरा प्रसन्नता स्वतः प्रकट हो रहा है, लेकिन जहाँ मेरा आदर लेकिन मेरे बच्चे का नहीं है तो वहाँ मेरा आदर को आदर नहीं माना जाता। उसी प्रकार जहाँ भगवान की आदर है लेकिन उनके भक्तों का आदर नहीं है, भगवान प्रसन्न नहीं है। लेकिन जहाँ उनके भक्तों का आदर है भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ, इसलिए भगवान के भक्तों की महिमा, ये ईश्वर रूप भक्तो तारोधिष्ठान, ये भक्त कौन है जो भगवान की सेवा में, भगवान के नाम में, भगवान के लिए ही काय मन वाक्य के द्वारा अपने जीवन को समर्पण किया है प्रभु की सेवा के लिए। ऐसे भक्त कौन होता है, हैं? माया को पार करना कितना कठिन है। 2 दिन अगर टेलीफोन से बात नहीं हुई घर वालों से तो हम भी थक जाते हैं, वो भी चिंता में पड़ जाते, हम भी चिंता में पड़ जाते, बात नहीं हो रही है। लेकिन जो लोग अपने घर परिवार स्वार्थ ये सब को लुटा दिया प्रभु के चरणों में, ऐसे जो भक्त हैं वो भक्त भगवान की कृपा के बिना बनना कठिन है। हाँ, संत लाख लाख नहीं बन पाएगा, करोड़ों में से 1-2 निकाल के आएगा, और वो वही जिनके ऊपर उनकी कृपा दृष्टि हुई, उनकी अनुग्रह हुई, उसी अनुग्रह के कारण वो इस संसार के टपक के प्रभु के चरणों में आता है। हमने देखा बंगाल में इस बार गया तो जाल से मछली पकड़ रहा, तो जाल तालाब में जाल से मछली खींच रहा, और मछली सारे एक जगह में जब हो गया तो वह उछलने लगा, और उछलते उछलते 2-1 टपक के जाल के बाहर निकल जाता। तो वो जो बाहर निकल गया वो तो बच गया। ऐसे ये करोड़ों मछली जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी का वो भजन है ना कि और कैनो माया जाले पड़ितेछो जीव मीन, मीन माने माछ, मछली, ये जीव रूपी मीन मछली ये माया के जाल में कैसे फंस रहे हैं। उछलने का प्रयास करो, ना ही जानो बद्ध होए रबे तुम चिरदिन, और कैनो माया जाले पड़ितेछो जीव मीन। तो ये मछली माया के जाल में फंसे हुए हैं, और उछलते उछलते अगर वो जाल को एक बार पार कर लिया तो उसकी मुक्ति हो गई। उसी प्रकार ये संसार में हम सब मछली की तरह इसी संसार रूपी तालाब में खेल रहा, और वो जाल से हमें इकट्ठा किया गया, यहाँ से हम अगर उछल के बाहर चला गया, वही है ये संत महात्मा जो उछल के बाहर आ गए। तो इसलिए ईश्वर स्वरूप भक्तों, ऐसे जो भक्त है वो भी भगवान से कम नहीं। इसलिए हमारा एक शब्द है
कि वो तो भगवान है और ये संत भगवान है। हाँ, आइए संत भगवान कहते हैं, ये संत भगवान है, ये ईश्वर स्वरूप भक्तो तारो अधिष्ठान, ईश्वर स्वरूप है। भक्तेर हृदय कृष्णेर सतत विश्राम, और ऐसे भक्तों के हृदय में प्रभु निरंतर निवास करते हैं। ये भागवत का 9वें स्कंद में 4ठा अध्याय का 68 नंबर का श्लोक है। साधो हृदय मध्यम साधु नाम हृदय अंतयम मदन्नत्य ना जानन्ति न हम तेव्य मनागपि। भगवान कहते हैं कि मैं साधु के हृदय में रहता हूँ और साधु मेरे हृदय में, साधु मेरा चिंतन में है तो मैं साधुओं का चिंतन में हूँ। और मदन नत्ते ना जानन्ति, वो लोग मेरे अलावा दूसरा कुछ नहीं जानता तो मैं भी उनके बिना और कुछ नहीं जानता। हाँ, भगवान संत महात्माओं को चिंतन में है। ये यथमाम प्रपद्यन्ते न हम तिष्ठामि वैकुंठे योगिनाम हृदय न च तत्र तिष्ठामि नारदो जत्र गायन्ति मधुभक्ता। मैं अन्यत्र नहीं रहता हूँ, जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान गाते वहीं पर मुझे आना ही पड़ता है। हैं? हरि तत्र बसेत सदा जत्र भागवता जना गायन्ति भक्ति भावेन हरेर नाम ही केवल। हरि कहाँ रहते हैं? बोले जहाँ मेरे भक्तों मेरे गुणगान में मत्त रहते, मुझे वैकुंठ छोड़ के भी वही जाके उपस्थित होना पड़ता है। इसलिए भक्त हृदय कृष्ण सतत विश्राम, भक्त के हृदय में भगवान को निवास होता है। भवद्विदा भागवत तीर्थिभूता स्वयं प्रभु तीर्थि कुर्वन्ति तीर्थानि शान्तस्तेन गदाभृता। जिनके हृदय में गोविंद है वो तीर्थ नहीं महातीर्थ है। जिनके हृदय में भक्ति हैं, भगवान हैं, ऐसे महापुरुष तो तीर्थों के भी तीर्थ है। तीर्थि कुर्वन्ति, तीर्थों को भी तीर्थ बनाने में वो समर्थ है। ऐसे परम तीर्थ स्वरूप है ये वैष्णव जन, परम तीर्थ है भगवान के भक्त जन। इसलिए संत को अक्ष्णवतम फलमिदम अक्ष्णवतम तादृश फलम, आंखों का सर्वोत्तम फल है साधु दर्शन। जियोबा फलम तादृश कीर्तनम, ये जीव का फल है वैष्णव का गुणगान गाना। तनो फलम, हमारे शरीर का फल है उन वैष्णव के चरणों को धूल लेना। सुदुर्लभा वैष्णव यह लोके, ऐसे जो हरि भक्त हैं इस संसार में ये बड़ा ही दुर्लभ है। ये करोड़ों में कोटि में एक मिलना कठिन है। इसलिए भगवान कहते हैं ये कोई और नहीं, वो मेरा ही स्वरूप है। ईश्वर स्वरूप भक्तो तारो अधिष्ठान। इसलिए कोई संत को अनादर नहीं करना, कदापि नहीं। किस रूप में भगवान आ जाता पता है? देखने में कोई भिखारी जैसा, काला सा, कपड़ा फटा हुआ, देखने में अच्छा नहीं, भीख मांगने वाला ऐसा लग रहा है। लेकिन नहीं, तो CID देखा ना, बड़े बड़े घर के लड़का भी जैसे तैसे होके जाता है, लोगों को पता